तो सीएम आवास की बैठक से पहले कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी प्रत्याशियों की बैठक है, जहां नतीजों की समीक्षा होगी। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त सभी पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नए विधायकों का स्वागत होगा इस बैठक में और साथ ही साथ बता दें आपको के नतीजों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अब जारी हो गया ही। बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नए विधायकों का इस बैठक में स्वागत किया जाएगा, नतीजों पर भी चर्चा किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें आपको कि सीएम आवास में भी बैठक है और वहां पर भी बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। नए विधायकों का स्वागत, नतीजों पर चर्चा किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक रांची में हो रही है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अब जारी है। नए विधायकों का स्वागत, नतीजों पर चर्चा, ये तमाम मुद्दों पर आज बैठक में महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि बता दें आपको कि इसके बाद सीएम आवास पर भी बैठक है और वहां पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नतीजों पर बातचीत हो सकती है। विधायक दल के नेता कौन होगा, इस पर भी अहम फैसला लिया जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन को विधायक दल के नेता बनाए जाएंगे, हेमंत सोरेन, और साथ ही साथ इस्तीफे की भी बात होगी और कब शपथ ग्रहण किया जाएगा इस पर भी चर्चा होगा। फिलहाल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नए विधायकों का स्वागत किया जाएगा, नतीजों पर चर्चा किया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी आज। तमाम जानकारी के लिए कांग्रेस ऑफिस से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है। दीपक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल नतीजे आए और आज एक के बाद एक तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। कांग्रेस भी बैठक करेगी। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किन किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ये बैठक कर रही है? जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर जो हुए चुनाव पर जो है इंडिया अलायंस को एक प्रचंड बहुमत मिला है। 56 सीट इंडिया अलायंस जीत कर आई है। अब जब प्रचंड बहुमत मिला है तो अब नई सरकार का गठन होना है। लेकिन इससे पहले एक तरफ हेमंत सोरेन के आवास में इंडिया अलायंस के विधायक दल की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद जो है कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक यहाँ पे शुरू होगी और बैठक में शामिल होने के लिए तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी जो है गुलाम अहमद मीर वो पहुंचे हुए हैं। गुमला सिमडेगा के जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं भूषण बाड़ा, वो यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम जो विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक जो जीत कर आए हैं, वो प्रदेश कार्यालय पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और इस बैठक में तमाम लोग पहुँच रहे हैं। अब इस बैठक में किन किन विषयों पे, किन किन बिंदु पे जो चर्चा है वो होगी, इसकी विस्तृत जानकारी जो है हम लेने का प्रयास करेंगे। खास तौर पे जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है, तो इसमें बैठक में वरना जंग तो यहाँ और बड़ा बनाया गया था विरोधियों की तरफ से, मगर हमारी खुद की कोशिश थी कि हम अनरूट ना हो जाए। कोशिश की गई थी रूट से बाहर, मगर सारे लीडरों का शुक्रिया, वर्कर्स का शुक्रिया, गठबंधन के साथियों का शुक्रिया। हमारा काम था जो हमने 5 साल में अच्छा काम किया वो लोगों तक पहुँचाएँ और जो आने वाले 5 साल के लिए हमारा रोड मैप है वो लोगों तक पहुँचाए। मुझे लगता है कि लोगों को वो तरीका पसंद आया, वरना हवाई बातें और इंटरनेशनल जंग, झारखंड वाले उसको माइन्यूटली देख रहे थे, कौन हमारी बात कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। तो उस बीच में मतलब जीता तो भाईचारे ने, हारा तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स ने। आज बैठक बुलाई गई तमाम विधायकों के साथ, क्या है? ठीक है, ये तो एक प्रोसीजर है। पोस्ट इलेक्शन जो नए चुने हुए आते हैं उनको अप्रिसिएशन देना
और उनके हाउस के अंदर की क्या कंपोजिशन रहेगी उसके बारे में उनसे राय मशवरा करना। और उसके बाद सेकंड मीटिंग हमारी गठबंधन के नए चुने हुए विधायकों की है। वहाँ मेरे ख्याल से सीधे प्रोसीजर है कि पूरे गठबंधन के लोग अपना लीडर चुनेंगे, जो लीडर सरकार फॉर्मेशन का कार्य आगे बढ़ाएगा। आज विधायक दल मंडल में जो वो होता है बात करेंगे, अगर वहीं पर होता है तो ठीक बात है, नहीं तो प्रोसीजर में ये भी होता है कि सारे विधायक अपना मतलब मत देते हैं और पार्टी हाईकमांड को ऑथोराइज करते हैं एक डिसिप्लिन के तहत में। 2 मई से जो भी प्रोसीजर हमारे विधायकों को पसंद आएगा हम तैयार हैं। मंत्रिमंडल में सर जो कितने कोटा नंबर मिलेंगे उसका कोई फॉर्मूला भी इस पर चर्चा नहीं किया अभी, तो कल लेट नाइट तक रिजल्ट्स को ही देख रहे थे। आज पहला दिन है जब विधायक दल की मीटिंग होगी हमारी कांग्रेस की, अन्य दल भी अपनी मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद गठबंधन के विधायकों की मीटिंग होगी और हम अपना आज लीडर चुनने का काम करेंगे। और उसके बाद आगे सरकार कब बनेगी, सरकार में किसको कितना देना है, कौन अंदर जाने कौन बाहर, वो आगे की कार्रवाई। मंत्रिमंडल में कांग्रेस को कितने जगह मिलेगी वो आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन इससे पहले और भी लोग हैं, भूषण बाड़ा जो सिमडेगा से विधायक चुनकर आए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। युवाओं की जो एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी इस बार उम्मीदें बढ़ी है, उस उम्मीदों पर खरा किस तरीके से उतरेंगे इंडिविजुअल आप विधायक होने के नाते और सरकार में रहने के नाते? जिस तरह से अब देख रहे हैं कि हमारी सरकार रही पिछला बार, हम लोग सभी वर्गों के लिए काम किए। हम लोग निश्चित रूप से इसी भी विश्वास के साथ फिर से जनता ने कि मैंने हमें चुन के भेजी है कि हमारा जो भी यहाँ जो इस तरह से तो जो काम नहीं हुए, निश्चित रूप से हम लोग सभी वर्गों के लिए हम लोग उससे जहाँ काम नहीं हुआ उसमें जाकर उनके लिए हम लोग काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। देखिए जो विधायक पहुंच रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उन्हें एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से युवाओं की नाराजगी इस समय देखने को मिला था अब से 3-4 माह पूर्व, उस नाराजगी को दूर करने की दिशा में इंडिविजुअल विधायक अपने क्षेत्र में काम करेंगे और सरकार के स्तर से भी काम किया जाएगा ताकि जो नाराजगी देखने को मिली थी वो आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस को एक बड़ी प्रचंड जीत मिली है और उस जीत के तहत जो है वो सरकार जब बनेगी तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीका से जो है वो खरा उतरने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद जो है कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पे बैठक जो है शुरू होगी और इसको लेकर के तमाम नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बैठक में खास तौर पे कई बिंदुवार चर्चा होगी। पहले तो जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं उनके बधाई दिया जाएगा, कौन कौन सीट पर जो है वो कम अंतराल से हार का सामना करना पड़ा है उस पर मंथन होगा। इस बार जो अच्छा, चूँकि कांग्रेस को माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं होगा, हो सकता है कि सिंगल डिजिट में ही जो आकर के अटक जाएंगे। लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में जितने सीट कांग्रेस जीत कर आई थी उतने ही सीट इस बार भी जीत कर आई है, तो कह सकते हैं कि एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का इस बार भी रहा है जिस तरीके से 2019 के चुनाव में रहा था। तो अब जब सरकार बनना है तो कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस कोटे को कितने मंत्री मिलते हैं, क्या कुछ फार्मूला होता है, इस पर भी बातचीत होगी। हालांकि अभी इस बात पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन आने वाले समय में इस बात पर जो है वो आगे बढ़ेगी कांग्रेस। और कांग्रेस को अब कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, क्या कुछ फार्मूला होता है, वो तो आने वाला वक्त ही में तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और इसको लेकर के तमाम नवनिर्वाचित विधायक, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, रामेश्वर उरांव, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो लगातार मतलब कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कई नवनिर्वाचित विधायक पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है विधायक दल की बैठक होगी। अब विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं इस पर भी नज़र रहेगी और जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पे विधायक दल की बैठक समाप्त होगी, उसके बाद इंडिया अलायंस की जो विधायक दल की बैठक है वो हेमंत सोरेन के आवास में होना है। वहाँ पर हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल का नेता जब चुन लिया जाएगा उसके बाद राजभवन पहुँचकर हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे। संभवतः मंगलवार को नई सरकार झारखंड सूबे में बन जाएगी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। अब
उसके बाद देखना होगा कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलती है। हालांकि इतना साफ है कि इस बार कई नए चेहरे को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि इस बार 2019 के चुनाव हुए थे और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उसमें कई चेहरे ऐसे थे जो इस बार उन्हें जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव इस बार जो हुआ है उसमें कई मंत्री रहते चुनाव हारे हैं। तो इस बार नए चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और वो मिलेगा भी, ताकि नए चेहरे को जब मिलेगा तो तमाम चीज़ों की जो समीकरण है उसे भी देखा जाता है, खासतौर पे प्रमंडल वाइज। उसके अलावा जाति की समीकरण को भी देखा जाता है, आधी आबादी का भी ख्याल रखा जाएगा। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो मंत्रिमंडल में जो है चेहरा को जगह दिया जाएगा। पोड़ैयाहाट के जो नवनिर्वाचित विधायक और निवर्तमान विधायक भी पहुंचे हैं प्रदीप यादव, इनसे भी जानते हैं जिस तरीके से आपके इलाके में जो भाजपा जो जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दा कहीं ना कहीं विफल हुआ। क्या लगता है इस बार के जो चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है इसका क्या मूल जो है वजह रही है इंडिया अलायंस का? पिछले 5 वर्षों में खास करके जो सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं लाई जनता के हित में, गरीबों के हित में, हमें लगता है वो उनके दिल में छा गया और उन्हें विश्वास हुआ कि यही सरकार गरीबों के हित में काम कर सकती है, दलित, आदिवासी, पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में काम कर सकती है। इसलिए उनका झुकाव इस ओर हुआ और वो परिणाम बेहतर दे पाए। इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उतना ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी है। उन उम्मीदों पर जो है इंडिया अलायंस किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या कुछ रोड मैप है जिसके तहत तमाम राज्यवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे? इसमें कहीं शक शुबा नहीं है कि यह सरकार 5 वर्षों तक मजबूती से चलेगी और जो जनता की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। राज्यवासियों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में जो है सूबे में जो सरकार बनेगी वो काम करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, चूँकि अब मुख्यमंत्री के पद का जो शपथ है वो लेना है हेमंत सोरेन को, विधायक दल के नेता आज चुनने के बाद जो है उसका डेट निर्धारित किया जाएगा कि किस दिन सूबे में सरकार गठन होगा। और जब सरकार फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लेने हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण घटक है और अब ये देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस को कितनी जगह मिलती है और ये किस फॉर्मूले पर अब इंडिया माफ कीजिएगा गठबंधन काम करने वाली है। फिलहाल सबकी निगाह है बैठक के ऊपर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।